Hello students, you are watching Mohan Pharmacy and today we will discuss about the topic of cardiac cycle. Let's start the video. A single cardiac cycle include all the event associated with one heartbeat. एक सिंगल कार्डियक साइकिल में जितने भी इवेंट होने हुए होते हैं या जितने इवेंट होने होते हैं वो एक हार्टबीट में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, दस इस प्रकार एक कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ आर्टरिया प्लस सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। कहने का मतलब यही है कि कार्डियक साइकिल किससे किससे मिलकर बनी हुई होती है, आर्टरिया के सिस्टोल एंड डायस्टोल से और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल से मिलकर के एक कार्डियक साइकिल बनती है। ठीक है फ्रेंड, कार्डियक साइकिल में मुख्यतः 4 स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। सबसे पहले हम लोग सिस्टोल समझते हैं क्या होता है। सिस्टोल सिस्टोल क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, है ना, पंप, ब्लड को पंप करेगा। वो कंडीशन क्या कहलाएगी, सिस्टोल की कंडीशन कहलाएगी। जब हमारा ब्लड क्या करेगा, मतलब हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा या ब्लड को या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिस्टोल की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, और डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल की कंडीशन कौन सी होती है, जब हमारे हार्ट के अंदर ब्लड भरना स्टार्ट होता है ना भाई, हमारे हार्ट ने पंप कर दिया ब्लड, अब हमारा हार्ट खाली हुआ तो उसी टाइम पे हमारा ब्लड हार्ट में भरेगा भी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायस्टोल कंडीशन करेंगे, है ना। इसको डायस्टोल को फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायस्टोल की कंडीशन बोलेंगे। तो सिस्टोल में सिस्टोलिक कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे, डायस्टोलिक कंडीशन समझ गए होंगे। अब हम लोग आर्टेरियल सिस्टोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आर्टेरियल सिस्टोल क्या होता है। ठीक है, तो हमारे आर्टरियम हार्ट में, जैसे पहले भी मैंने हार्ट पे एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग आर्टरियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं, है ना। हार्ट के राइट साइड वाले को राइट आर्टरियम बोलते हैं, है ना, और लेफ्ट साइड में जो अपर साइड में चैम्बर है उसको लेफ्ट आर्टरियम बोलेंगे और राइट वाले को राइट आर्टरियम बोलेंगे, है ना। तो आर्टेरियल सिस्टोल क्या होता है, मतलब हमारा आर्टरियम जब ब्लड को पंप करेगा या कॉन्ट्रैक्शन करेगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आर्टेरियल सिस्टोल बोलेंगे, है ना। तो हमारा आर्टेरियल सिस्टोल कब होगा, जब हमारा हार्ट राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम ब्लड को पंप करेगा। किधर पंप करेगा, हमारे राइट वेंट्रिकल को पंप करेगा, है ना। ट्राइकस्पिड वॉल्व को राइट साइड में क्रॉस करते हुए और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर पंप किया जाएगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आर्टेरियल सिस्टोल बोलेंगे। इतना समझ गए आर्टेरियल सिस्टोल क्या होता है। अब इसके बाद है आर्टेरियल डायस्टोल क्या होता है। आर्टेरियल डायस्टोल जैसे कि मैंने अभी बताया, जब हमारा हार्ट के अंदर ब्लड फिलिंग होगा, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड भरेगा, तो उस कंडीशन को डायस्टोल बोलते हैं, है ना। तो अब आर्टेरियल डायस्टोल कब होगा, जब हमारे ब्लड ने हमारे राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम ने ब्लड को पंप कर दिया, ब्लड को राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की ओर और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर पंप कर दिया गया। तो अब उसी वक्त इसमें ब्लड भरना स्टार्ट होता है। किसमें से भरना स्टार्ट होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में राइट आर्टरियम की ओर भरना स्टार्ट होता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड भरना स्टार्ट होता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आर्टेरियल डायस्टोल कंडीशन बोलते हैं, है ना। अभी हम लोग टाइमिंग के बारे में बात करेंगे कि कितना टाइम लगता है इसको भरने में। तो अभी तो हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टेरियल सिस्टोल क्या होता है, आर्टेरियल डायस्टोल क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल की और वेंट्रिकल डायस्टोल की। तो सिस्टोल मतलब मैंने पहले भी बताया कि सिस्टोल जब हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है या कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारे ब्लड को पंप करते हैं, किधर,
हमारे एरोटा की ओर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, किसको क्रॉस करते हुए? एरोटिक वॉल को क्रॉस करते हुए, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल है वो किसको क्रॉस करते हुए जाएगा? पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करते हुए, पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरिया की ओर जब ब्लड को पंप करेगा, कौन? राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटिक वॉल को क्रॉस करते हुए एरोटा की तरफ जब ब्लड को पंप करेगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन क्या होगी? अब जब इसने पंप कर दिया तो ये भर गया, तो डायस्टोल की कंडीशन क्या होगी? फिर हमारा जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड भरना स्टार्ट होगा, कहां से? राइट आर्टरियम से। जब राइट वेंट्रिकल की ओर ब्लड भरेगा और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर जब ब्लड भरना स्टार्ट होगा या फिलिंग होना स्टार्ट होगी, तो उस कंडीशन को वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन कहेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि कार्डियक साइकिल में कौन कौन से कितने टाइम के इवेंट होते हैं, ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में, कार्डियक साइकिल जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में पूरी कंप्लीट हो जाती है। मतलब एक हार्ट बीट आई, धक धक करके हुआ, एक कार्डियक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है? आर्टेरियल इवेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आर्टेरियल सिस्टोल और आर्टेरियल डायस्टोल कितना टाइम लेता है। तो आर्टेरियल सिस्टोल में 0.11 सेकेंड लेता है, जिसको हम लोग 0.1 सेकेंड के नाम से डिफाइन करते हैं या जानते हैं, है ना। और आर्टेरियल जो डायस्टोल है, आर्टेरियल डायस्टोल में 0.69 सेकेंड का होता है, जिसको हम लोग 0.7 सेकेंड से डिनोट करते हैं, है ना। 0.7 सेकेंड मानते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद वेंट्रिकल इवेंट कितने टाइप के मतलब कितना टाइम लेते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल में हमारा 0.27 सेकेंड लगता है, ठीक है। 0.27 सेकेंड लगता है, जिसको हम लोग 0.3 सेकेंड के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी में वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.53 सेकेंड लगता है, जिसको हम लोग 0.5 सेकेंड से डिनोट करते हैं या जानते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। ये एक मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है, इसमें से आप लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कार्डियक इवेंट कितने टाइम के होते हैं, ठीक है। ये मैंने 0.8 सेकेंड में जैसे बताया, तो 0.8 सेकेंड के अंदर क्या क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल एंड आर्टेरियल डायस्टोल सब इसमें डिफाइन कर दिया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये कार्डियक साइकिल है, मैंने इसमें टाइमिंग भर दी है 0.1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आएगी 0.1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आएगा 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो जो हमारे जो अंदर का ये पोर्शन है, ये जो हमारे दूसरा गोला है ना, दूसरा सर्कल है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आर्ट्रियम या आर्ट्रियल कह सकते हो, आर्ट्रियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग आर्टेरियल सिस्टोल की कंडीशन क्या है, डायस्टोल, दोनों हम लोग मतलब समझेंगे। आर्टेरियल सिस्टोल हमारा कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। तो इसको मैंने आर्टेरियल सिस्टोल को 0.1 सेकेंड में डिफाइन कर दिया है ना। ये देखिए, यहां से स्टार्ट हुई कार्डियक साइकिल, तो पूरी कार्डियक साइकिल है ना। 0.1 कहां से होगा? यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1, जिसको मैंने लाल कलर से बता दिया कि आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होगा। अब कितना हुआ? आर्टेरियल डायस्टोल है ना। तो आर्टेरियल डायस्टोल कितने टाइम का होगा? ये 0.7 है ना, 0.7 सेकेंड। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ये कहने का मतलब यही है कि यहां से यहां तक ये पूरा जो नीले कलर से मैंने बना रखा है, ये आर्टेरियल डायस्टोल की कंडीशन है। मतलब 0.7 सेकेंड लेगा हमारा
आर्ट्रियल मतलब आर्ट्रियल जो हमारे ये पोर्शन है वो भरने में ब्लड को 0.7 सेकेंड लेगा, है ना। और इसको 0.1 सेकेंड ले रहा है कहां तक, राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड को पंप करने के लिए 0.1 सेकेंड ले रहा है, लेकिन इसको फिर भरने के लिए 0.7 सेकेंड ले रहा है, जिसको मैंने नीले कलर से बता दिया है ये, ठीक है। ये नीले कलर से मैंने बताया 0.7 सेकेंड लिया है किसको, आर्ट्रियल डायस्टोल में, और 0.1 सेकेंड लिया है आर्ट्रियल सिस्टोल में। ये आपने समझ गए, आप लोग समझ गए। बात करेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल की एंड वेंट्रिकल डायस्टोल की। तो वेंट्रिकल सिस्टोल अपना कितना टाइम का हुआ, 0.3 सेकेंड का हुआ। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो इसको तो हम लोग ये वाला जो बोला था अपना, इसको हम लोग डिनोट कर रहे थे किससे, आर्ट्रियल से। तो आर्ट्रियल सिस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड आर्ट्रियल डायस्टोल को हम लोग समझ लिए हैं अंदर वाले गोले से। अब हम लोग बाहर वाले गोले में समझेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल को एंड वेंट्रिकल डायस्टोल को, ठीक है। तो अपना वेंट्रिकल जो सिस्टोल है वो कितना 0.3 सेकेंड का होता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में मैंने रेड कलर से फिर से बनाया है 0.3 सेकेंड का। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, तो ये 0.1 से 0.4 तक में 0.3 सेकेंड में का वेंट्रिकल सिस्टोल मैंने समझा दिया, ठीक है, जो कि रेड कलर से मैंने बता दिया है, आप लोग को समझ जाइएगा, ठीक है, ये यहां तक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल की। तो वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है। तो डायस्टोल को हम लोग ब्लू कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो 0.4 से हम लोग 0.5 सेकेंड का वेंट्रिकल डायस्टोल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 समझेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो ये अपना यहां से ये वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया, ठीक है, 0.5 सेकेंड का। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कार्डियक साइकिल किस प्रकार से होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अंदर वाले गोले को क्या समझ रहे थे, आर्ट्रियल में आर्ट्रियल सिस्टोल को मैंने इसमें बता दिया, और जो ब्लू कलर से बताया वो आर्ट्रियल डायस्टोल था, है ना, 0.7 सेकेंड का। फिर बाहरी गोले में मैंने समझा दिया कि वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या था, 0.3 सेकेंड का था, जो कि 0.1 से 0.4 तक बना, आर्ट्रियल सिस्टोल बना, सॉरी वेंट्रिकल सिस्टोल बना। और इसके बाद 0.4 से 0.1 तक हमारा 0.5 सेकेंड का वेंट्रिकल डायस्टोल बना, जो ब्लू कलर से मैंने बताया, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ और भी, अगर इतना भी अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप और डीप में समझना चाहते हैं तो ये आपके पास है, जो कि हम लोग वेंट्रिकल सिस्टोल में कुछ और भी इवेंट्स होते हैं, जो कि डीप हम लोग उसको पढ़ेंगे तो ये कुछ इवेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल में कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल जो सिस्टोल होता है उसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो वेंट्रिकल सिस्टोल था वो कितने सेकंड का था, 0.3 सेकंड का था ना। तो इसमें क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या था, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 0.05 सेकेंड का होता है, ठीक है। और इसमें इजेक्शन पीरियड कितने टाइम का होगा, 0.22 सेकेंड का होगा। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 0.27 सेकेंड का ये वाला है ना, 0.27 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जिसमें दो इवेंट होंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि 0.05 सेकेंड का है, और इजेक्शन पीरियड है 0.22 सेकेंड का, जो कि टोटल मिला करके 0.27 सेकेंड का बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब वेंट्रिकल डायस्टोल में टोटल 5 इवेंट होंगे, है ना, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 इवेंट्स हैं। जिसमें पहला है प्रोटोडायस्टोल है ना, प्रोटोडायस्टोल वो कितने टाइम का है, 0.04 सेकेंड का है, 0.04 सेकेंड का है, कौन सा, प्रोटोडायस्टोल, है ना। इसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन कितने टाइम का है, 0.0
सेकंड का है ना। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.08 सेकंड का है। इसके बाद है रैपिड फीलिंग। रैपिड फीलिंग मतलब बहुत तेजी से ब्लड फिल हो रहा है ना। डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड फिलिंग ही तो होती है हार्ट में। तो रैपिड फीलिंग मतलब बहुत तेजी से ब्लड भर रहा है। कितने टाइम के लिए भरेगा, 0.11 सेकंड के लिए बहुत तेजी से रैपिडली ब्लड भरेगा, ठीक है। इसके बाद स्लो फिलिंग मतलब धीरे धीरे ब्लड भरेगा। कितने टाइम के लिए भरेगा, 0.19 सेकेंड के लिए भरेगा, है ना। 0.19 सेकेंड के लिए भरेगा, स्लो फिलिंग होगी। और इसके बाद जो ब्लड बच जाता है उसके लिए मतलब फिर से लास्ट रैपिड फिलिंग मतलब जो ब्लड बचा हुआ है या हमारे वेंट्रिकल में स्पेस बचा हुआ है ब्लड के लिए, तो उसमें फिर से ये होगा कि जल्दी जल्दी ब्लड को भर लो। तो फिर 0.11 सेकेंड के लिए फिर से एक बार रैपिड फिलिंग होती है। ये टोटल मिलाकर के कितने सेकेंड का हो जाता है, 0.53 सेकेंड, जो कि वेंट्रिकल डायस्टोल में ये मैंने बताया 0.53 सेकेंड, है ना। तो आपका ये पूरा कार्डियक साइकिल आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया होगा। और अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।